अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया सी ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुसी मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुहाड़ियां नेमतां दे अंदर अज़ाफा फरमा देवांगा, अगर तुसी मेरी नाशुक्री करोगे मैं तुहानू बड़ा सख्त अज़ाब देवांगा। फिर मैं तुहाडे सामने अर्ज की कि अल्लाह दियां नेमतां असी गिण नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह दे कलमात असी लिख नहीं सकते, कलमा टुट जाणदियां, साइयां मुक जाणदियां, लिखण वाले खत्म हो जाणगे। अल्लाह का ऐलान है कि मेरे कलमात नहीं खत्म हो सकते। जिस वक्त अल्लाह दियां नेमतां असी शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह के कलमात असी लिख नहीं सकते, फिर अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करांगे? एक सोचने वाली गल, अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करांगे? मैं अपनी बात का आगाज करना। एक दिन ना शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन राहिमहुल्लाह अपने शागिर्दां नूं कहंदे ने कि मेरा फलां मसला अगर हल हो गया, मैं अल्लाह का इन्ना शुक्र अदा करांगा, इन्ना शुक्र अदा करांगा, ओदी इंतहा ही नहीं। वो अल्लाह ने मसला हल कर दिता ते सिर्फ अल्फाज के बोले, जबान तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शागिर्द पूछते हैं तुसी ते आख्या मैं बड़ा शुक्र अदा करांगा। फरमान लगे मेरे आका करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते ने जेड़ा बंदा ए अल्फाज बोलता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या सिर्फ कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ते अल्लाह करीम ने ओ बंदे ने अल्लाह का शुक्रिया का हक अदा कर दिता है। ओदा मतलब है अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है, तेरी तारीफा ने जिस शान दे अंदर तेरी शान दे लायक तारीफा ने, सारिया तारीफा अल्लाह तेरिया ही ने। जिदा पता है जिदा नहीं पता, अल्लाह सारिया तारीफा तेरिया ने, शुक्र तेरा मैं अदा करना, क्योंकि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा राज़िक है। अल्लाह तेरिया तारीफा ने। अगर कोई चीज खूबसूरत मिल गई, अच्छी मिल गई, ओदा कमाल मेरा कमाल नहीं, फिर भी कहना अल्लाह तेरा कमाल है, ये अंदर तेरी कुदरत नजर आती है, अल्लाह तेरी ताकत ये अंदर नजर आ रही है, तो मैं कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एवे जेड़ा बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ओदी नेमतां दे अंदर अज़ाफा फरमा देंदे ने। आइए मैं चंद मुकामात कुरान पाक में पढ़ांगा कि जेड़ा बंदा नाशुक्री करता है ते अल्लाह ओदे कोलों नेमतां किस तरह छीन लैंदे ने, वापस अल्लाह नेमतां ले लैंदे ने। एक ना कोल है कि हर चीज की खूबसूरती होती है, हर चीज की जीनत होती है, हर चीज की खूबसूरती होती है, और नेमत की खूबसूरती अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जिस बंदे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, ओदी अल्लाह नेमत के अंदर खूबसूरत बना देता है। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, कहने लगा कि नेमत अल्लाह देवे, ओदा शुक्र अदा करोगे तो वो नेमत कैद हो जाएगी। अगर तुम्हारे को कोई चीज मौजूद नहीं, नेमत मौजूद नहीं, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। ए शुक्र अदा करना, ए शुक्र जिहड़ा ए नेमत नूं शिकार करके तुहाडे कोल लै आवेगा। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना। देखो ना, मैं सूरत निसा दी 5वां पारा ते आखिरी आयत है, अल्लाह का कुरान के कहता है। आइए फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अपने घर पढ़े 5वां पारा ते आखिरी आयत है। अल्लाह करीम फरमाते ने मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह करीम ऐसी बस्ती दे अंदर ऐसे बंदे नू अजाब नहीं देंदे। केड़े बंदे नू? इन शकरतुम, अगर वो बंदे साडा शुक्र अदा करते रहन, व आमनतुम, और साडे ते ईमान रखन। दो चीज़ां ने, अल्लाह दा शुक्र अदा करने वाला, अल्लाह ते ईमान रखन वाला, ओनू अल्लाह करीम फरमाते ने अजाब नहीं देवांगे सी। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम,
वकानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह करीम फरमाते ने अल्लाह ते होवे जिहड़ा शुक्र करता है ओदी अल्लाह कदर करने वाला है। अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं कर रहा। पहला फायदा केवे फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करोगे अल्लाह करीम फरमाते ने सी नेमतां दे अंदर इजाफा कर देवांगे। दूसरा फायदा केवे सूरत निसा दे अंदर फरमाया मेरा शुक्र अदा करोगे ते मेरे अजाबां तो महफूज रहोगे। अज साडे ते अजाब क्यों है? हर बंदा परेशान क्यों है? हर बंदा टेंशन अंदर क्यों है? क्योंकि असी अपने रब का शुक्र नहीं अदा करते। जिन्हों पूछो आखेगा मेरे कोई पल्ले नहीं, हालात बड़े माड़े ने। की आखेगा हालात बड़े माड़े ने, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। जेड़ा कहते ना मेरे हालात बड़े माड़े ने, फिर अल्लाह भी कहते फिर तू जो अल्फाज बोले ने मैं उंज दे तेनों बना देवांगा। जेड़ा बंदा हर हाल में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ते अल्लाह दा बड़ा एहसान है, अल्लाह दा शुक्र मैं अदा करना कि मेरे अल्लाह ने मनु कईयां नालों बेहतर बनाया वे। पैसे ते कोई नहीं, वो फलां बंदे कोल पैसे ते बड़े ने लेकिन खा नहीं सकता, लेकिन मेरे ते अल्लाह दा बड़ा शुक्र ते मैं एहसान मेरे ते वे। मैं थोड़ा भी कमावां ते खुद खाना वा, पाबंदी कोई नहीं। थोड़ा शुक्र है, अल्लाह दा थोड़ा एहसान है। ते अल्लाह करीम के फरमाते ने ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुसी मेरा शुक्र अदा करोगे मैं नेमतां दे अंदर इजाफा करांगा। अगर तुसी नाशुक्री करोगे कुफर करोगे इन्न अज़ाबी लशदीद, ते मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। आइए ना कुरान पाक दे अंदर सूरत नहल दे अंदर एक वाकया मौजूद है। आय नंबर जिहड़ा वे 112 दे अंदर अल्लाह करीम ने एक वाकये दा तज़किरा कीता वे। जिस कौम ने अल्लाह दी नाशुक्री कीती है, नाशकदरी कीती है, अल्लाह करीम ने उस कौम दा तज़किरा करके अल्लाह करीम फरमाते ने सी उन्होंने नेमतां दित्तियां, नाशुक्री कीती ते सी नेमतां वापस लियां। जेड़ा बंदा भी ना कदरी करे किसी नेमत की, ना शुक्री करे, ते अल्लाह करीम दा असूल ते कानून ते ज़ाबता वे असी उन्हां कोलों ओ नेमतां वापस लैके असी उन्हां नूं ज़लील और रुसवा कर देवांगे। ते तुसी अज अपना तहैया करके जाओ कि जिस हाल में भी अल्लाह रखे ते अल्लाह दे शिकवे ते गिले नहीं करने, ना शुक्री नहीं करनी, कहना अल्लाह तेरा साडे ते बड़ा एहसान है, अल्लाह दा बड़ा एहसान है। देखो ना सूरत दा नाम सूरत नहल है, आय नंबर 112 अल्लाह करीम के फरमाते ने वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रगदन। अल्लाह करीम फरमाते ने वज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह करीम मिसाल बयान कर देने क़रियतन एक बस्ती दी, कानत आमिनतन ऐसी बस्ती जड़ी बड़ी अमन वाली है, मुतमइन्नतन बड़ी इत्मीनान वाली, अंदरों में दुश्मना का कोई खतरा नहीं, बाहरों में दुश्मना का कोई खतरा नहीं, इतनी इत्मीनान वाली है, अमन है। अमन सब नालों बड़ी नेमत इंसान ते अमन है। जे अमन को नहीं ते पैसे का कोई फायदा नहीं, अमन को नहीं औलाद का ही बंदे औलाद हर वक्त डर रहिंदा है औलाद को नुकसान ना हो जाए। अमन नहीं ते हर वक्त डर रहिंदा पैसे ना बर्बाद हो जाए। अमन नहीं हर वक्त डर रहिंदा मकान ना खराब हो जाए। ते अमन होवे ते थोड़ा भी होवे इंसान को ते इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम के फरमाते ने कानत आमिनतन मुतमइन्ना, अमन वाली। अमन के बारे देखो ना कुरान पाक के अंदर सूरत नूर के अंदर अल्लाह करीम फरमाते ने कि असी एक बस्ती सी ते ओनू असी के कीता अमन दिता। अमन इतनी बड़ी यानी अल्लाह की तरफों नेमत है अमन। अल्लाह करीम के फरमाते ने वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, फरमाया असी वादा कीता वे ईमान वालियां दे नाल जिहड़े अमल साले करदे ने
ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी, असी जमीन दे अंदर अपना जानशीन बनावांगे किन्हां ईमान वाले नेक अमल करते हैं इन्होंने असी अपना खलीफा बनावांगे। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह तुहाडे तो पहले लोगों को खलीफा बनाया है। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इरतज़ा लहुम, फिर असी तुहानू कुवत भी देवांगे, उस दीन नू इख्तियार देवांगे जेड़ा असी पसंद करने आ। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना, अल्लाह करीम फरमाते ने असी फिर इख्तियार देवांगे ते उन्हां नू इख्तियार जेड़े ईमान वाले ते नेक अमल करते ने उन्हां नू जिस इख्तियार मिलेगा ना ते फिर असी के करांगे, वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना, खौफ तो बाद असी अमन दे देवांगे। खौफ तो बाद अमन उस वक्त मिलेगा जिस वक्त साडे इख्तियार वाले ईमान वाले होंगे ते नेक अमल करेंगे। यानी अमन इतनी प्यारी चीज है, इतनी बड़ी नेमत है। सूरत कुरैश के अंदर अल्लाह करीम के फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतामहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह करीम फल्यअबुदू, तुसी इबादत करो, रब्ब हाज़ल बैत, यानी बैतुल्लाह दे रब ओदी इबादत करनी। अल्लाह दी इबादत करोगे ना, ओ अल्लाह अल्लज़ी अतामहुम मिन जूइन, जिस अल्लाह ने तुहानू भुख तो बाद के दिता खाना खिलाया। अल्लज़ी अतामहुम, ताम खाना, जो यानी भुख तो बाद, अल्लज़ी अतामहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, खौफ तो बाद अल्लाह ने अमन दिता है। जेड़ा अल्लाह दी इबादत करेगा, अल्लाह करीम फरमाते ने असी ओनू खौफ तो बाद अमन देवांगे, भुख लगी तो असी ओनू खाना भी देवांगे। शर्त है कि अपने रब की इबादत करनी ते अपने रब का शुक्र अदा करना। जिस बंदे ने अपने रब का शुक्र नहीं अदा करना ते अल्लाह करीम के फरमाते ने ओदा हाल की होगा, ए बस्ती वाले नाल होएगा जिस तू है ना आमीनतन मुतमइन्ना, अमन वाली भी है, बड़ी इत्मीनान वाली है। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन, सिर्फ इत्मीनान और अमन ही नहीं, यातीहा उन्हां कोल आमदा रिज़्क़ुहा, उन्हां दा रिज़्क, रग़दन बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में अल्लाह कहते रिज़्क भी देंदे से। ते किस तरह, मिन कुल्ली मकान, हर तरफ तो रिज़्क आ रहा है, हर शहर ते हर मुल्क के अंदरों रिज़्क उत्थे पहुंच रहा है। ते मुफस्सिरीन लिखते हैं इस बस्ती तो मुराद मक्का है पाक है। मक्के दे अंदर देखो अरब दे अंदर कत्लो गारत भी, एक दूसरे नु मार भी है, एक दूसरे जुल्म भी है, लेकिन मक्के दी हदूद दे अंदर जमाना जहलियत दे अंदर भी अल्लाह फरमाते सी अमन रखा, उथे कोई कत्लो गारत नहीं। ते अल्लाह करीम फरमाते ने वो ऐसी बस्ती सी, यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, रिज़्क आंदा हर तरह का रिज़्क आंदा ते हर तरफ आ रहा है। क्यों ना आंदा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी सी। सूरत बकरा दे अंदर पहले पारे दे अंदर वइद क़ाला इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ के मंगी, अल्लाह इस शहर को के बना दे हाज़ा बलदन आमिनन, अल्लाह से कोई बंदा नहीं, कोई रहने वाला नहीं, अल्लाह इस बस्ती के अंदर मैं अपना बच्चा ते बीवी छड़ के जा रहा ते एनू अमन वाला बना दी। वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, अल्लाह इन्हां फलां दें दो, रिज़्क देवी। ते अल्लाह करीम फरमाते ने ए बस्ती नो सिके कीता, यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान,
हर तरफों फल भी आ रहे ने। तीन नेमत, पहला नेमत अमन, दूसरी नेमत अल्लाह के अंदर ऐसी उन्होंने इत्मीनान दिता है, ते तीसरी नेमत रिज़्क दे अंदर बरकतां ही बरकतां ने, हर तरह दा फल ते हर सैर तो फल आ रहा वे। ते फकाफरत बि अनउमिल्लाही, अल्लाह करीम फरमाते ने उन्होंने साडियां नेमतां दी ना कदरी कीती। फकाफरत बि अनउमिल्लाही, साडियां नेमतां दे नाल ना शुक्री कीती। ते अल्लाह करीम फरमाते ने फ़अज़ाक़हल्लाहु, असी उन्होंने चका दिता लिबासल जुई वल खौफी, अल्लाह करीम फरमाते ने भुख मुसल्लत कर दी ते खौफ मुसल्लत कर दिता है। पहले अमन भी है, पहले रिज़्क भी मिल रहा है, ते जिस वक्त उन्होंने अपने रब की नाशुक्री की, अल्लाह ने जी नेमत दित्तियां उन्होंने ना कदरी की, ते अल्लाह करीम फरमाते ने फिर असी उन्होंने सजा के दी लिबासल जुई वल खौफ, असी उन्होंने लिबास पहना दिता, भुख का लिबास पहना दिता है, खौफ का लिबास पहना दिता है। बिमा कानू यसनाऊन, जो अमल करते सी अल्लाह ने उन्होंने सजा दी। ते चौथी नेमत अल्लाह करीम फरमाते ने वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम, चौथी नेमत असी दी उन्हां कोल रसूल आया। पहली नेमत भी बड़ी है, रिज़्क जिहड़ा वे बड़ी नेमत, अमन बड़ी नेमत, इत्मीनान बड़ी नेमत, और इन्हां तिन्ना नेमतां तो वड्डी नेमत जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी उन्हां दे अंदर भेज दिता। फकज़्ज़बूहु, उन्हां के कीता जुटला दिता, यानी वो नेमत दी भी उन्होंने ना कदरी की। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु, फिर अल्लाह कहने असी उन्होंने के कीता अजाब दिता। वहुम ज़ालिमून, वो जालिम बने ते अल्लाह कहने असी अजाब दिता। ते जेड़ी मैं आयत पढ़ी है ना सूरह निसा दी 5वें पारे दी आखिरी आयत, ते अल्लाह करीम उत्ते के कहंदे ने मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, जेड़ा बंदा भी मेरा शुक्र अदा करेगा, मेरे ते ईमान रखेगा, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मैं अल्लाह उन्होंने कदे भी अजाब नहीं देवांगा। ते ए बस्ती दे अंदर सब नालों पहली ना शुक्री अल्लाह करीम ने अमन दिता, सब नालों बड़ी नेमत अल्लाह ने इत्मीनान दिता, सब नालों बड़ी नेमत अल्लाह ने रिज़्क वाफर दिता वे। चौथी नेमत कि अल्लाह ने आखिरी रसूल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे अंदर भेज दिता। इन्हां ने चार नेमतां दी ना कदरी की ना शुक्री की। अल्लाह करीम फरमाते फ़कफ़रत बि अनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुई वल खौफ, फिर अल्लाह करीम फरमाते ने असी उन्हां ते खौफ मुसल्लत कीता, उन्हां ते भुख मुसल्लत कर दी है। मेरे दोस्तों, जेड़ा बंदा अल्लाह दी नेमतां थोड़ियां भी क्यों ना होण अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा, अल्लाह करीम फरमाते ने मैं उन्हां दी नेमतां दे अंदर अजाफा करता रहांगा। ते जेड़ा बंदा मेरियां नेमतां दी ना कदरी करेगा, मैं जो अता कीता ना शुक्री मेरी करेगा, फिर मेरा अजाब भी आएगा, दुनिया दे अंदर भी जलील होएगा, क़यामत तक में जलील होएगा। आइए एक और वाकया कुरान पाक दे अंदर सूरत सबा है ते 22वां पारा है, अल्लाह करीम ने उत्थे भी एक वाकया तज़किरा कीता है कि अल्लाह करीम फरमाते ने असी एक बस्ती ऐसी है उसका नाम है सबा रखा। अल्लाह ने सूरत नाज़िल की सबा, ते ओ बस्ती दे नाम ते बाद में आख्या उत्थे एक बंदा रहिंदा सबा, ते ओदे नाम तो बस्ती मशहूर हुई। जिस तरह भी है अल्लाह करीम इत्थे के इरशाद फरमाते ने सूरत सबा दे अंदर 15 नंबर आयत है, फरमाया कि लक़द काना लिसबाइन फी मस्कनिहिम आया, अलबत्ता तहकीक सबा वास्ते यानी सबा बस्ती वाले उन्हां दी रिहाइश दे अंदर आयतन कैसी निशानी सी। अल्लाह करीम फरमाते ने असी उन्होंने एक निशानी दी कैसी, जन्नतानी अन यमीन व शिमाल, दो बाग ने, सज्जी साइड ते भी बाग, खब्बी साइड ते बाग,
कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम। फिर अल्लाह करीम फरमाते ने ए बाग असी दिता वे, हर तरह के फल मौजूद ने, कुलू खाओ मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम, अपने रब दे रिज़्क़ विचों जेड़ा अल्लाह ने दिता खाओ। ते खान तो बाद के करना वशकुरू लहू, अपने रब दा शुक्र अदा करना में। रब दा खाना है तो फिर रब दा शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने हुक्म दे छड़ा एक इस तरह का बाग, मुफस्सिरीन लिखते ने बंदा सिर ते टोकरा रख के एक साइड तो जावे ते दूसरी साइड तक निकलने पहले ही वो तुम्हारा खाली टोकरा जरा फला ना भर करता सी। इतना बड़ा फल अपना बाग सी ते पानी दे नहरां चलदियां ने। हालांकि वो जगह ऐसी अरब दे अंदर के पानी की बड़ी किल्लत है, लेकिन अल्लाह करीम फरमांदे ने असीं उन्होंने ऐसियां नेमतां दित्तियां जिहड़ा सारे इलाके वालियां वास्ते एक निशानी आया निशानी सी। ते उन्होंने क्या किया, फ़अअरज़ू, उन्होंने एराज कर दिता ये रब दी नेमतां दी ना शुक्री और ना कदरी की। उन्हें आख्या साडा कमाल है, जिहड़ा बंदा ना शुक्री करता ना वो अल्लाह वाल निस्बत नहीं करता, वो कहता मेरा ही कमाल है। ते जिहड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, जिन्नी मर्जी मेहनत कर ले, जो मर्जी बन जाए, जो मर्जी मिल जाए, आखिर में क्या कहता है, ये मेरा कमाल नहीं, मेरे अल्लाह का कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सारियां तारीफां तेरियां ही ने। तुसी देखा बड़े बड़े सियाने बंदे, बड़े बड़े समझदार बंदे, बड़े बड़े खूबसूरत बंदे ने, ते तुसी देखो कोई मंगदे नजर आते हैं। उन्हें गल्लां सुनो तो बंदा कहते यार तू तो बड़ा बड़ा ताजर होना चाहिए सी, तू एडा होशियार बंदा हो के तू मांग रहा मैं, तू जरा बेकारी बने। ये ते अल्लाह दी तकसीमां ने ना, ये ते अल्लाह दी मर्जी है ना। जिन्हों जरा वे पैसा जरा गिन नहीं सकता, अल्लाह एने पैसे दिते ने, 10-10 मुलाजम रखे ने, वो गिनते पे ने। अल्लाह दी तकसीम है। अल्लाह करीम के फरमाते ने उन्हें क्या किया, फ़अअरज़ू, ना शुक्री की, एराद कर दिता। ते अल्लाह करीम फरमाते ने फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिमी, फिर असी भेज दिता सैलल आरिमी, बंद यानी सलाब की शक्ल में पानी खुला आया। जिस वक्त पानी देखो ना आंदा है, विच गंद भी आंदा है, फिर जी फसल होनी वो भी तबाह हो जाती है। अल्लाह करीम फरमाते जो फल सी वो किस तरह हो गया, वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतै ज़वातै उकुलिन खम्तिन, जिहड़ा फल सी वो बेकार फल सी यानी कड़वा बद ज़ैका फल। दूसरे नंबर पे फरमाया वा असली व शैइन, और कोई ऐसा सी जिहड़ा बिल्कुल बेकार या कोई बूटी जड़ी है इस तरह। तीसरे नंबर पे क्या फरमाया, मिन सिदरिन कलील, अगर बच्चा सी ते थोड़े जे बेरी दे दरखत बच गए। जिहड़ा बंदा ना शुक्री करता है ते अल्लाह करीम फरमाते ने फिर असी वो नेमतां उहदे कोलों वापस ले लैंदे आ, उहनूं दुनिया के अंदर भी अजाब ते क़यामत वाले दिन भी उहनूं अजाब के अंदर मुबतला कर देने आ। ये दूसरा मुकाम है। पहला मुकाम सूरत नहल सी, आयत नंबर 112, अल्लाह करीम ने उत्थे एक वाकया तज़किरा किया। दूसरा मुकाम सूरत सबा 22 पारा आयत नंबर 15 के अंदर अल्लाह करीम फरमाते ने मेरी नेमतां दी ना कदरी की ना शुक्री की, फिर असी वो नेमतां के कीतियां वापस ले लिया। ते अज साडे कोल नेमतां अगर थोड़ियां ने या जिस तरह भी समझ लो ते परेशानियां टेंशनां ने, वो साडे अपने अमाल की वजह करके सब नालों बड़े जिहड़ा ना साडी नाशुक्री है। अल्लाह ने बड़ा कुछ अदा किया है तो असीं आखिर के कहने साडे हालात दुरुस्त नहीं, साडे पल्ले कोई नहीं, कुछ साडे कोल है ही कोई नहीं। अल्लाह करीम फरमाते जिहड़ा बंदा इस तरह अल्फाज बोलता है वो अल्फाज छोटे नहीं। अल्लाह करीम फरमाते मैं वो बंदे ते बड़ा नाराज हो जाना। तुसी ना जिस हाल में अल्लाह रखे ना उस हाल में अगर खुश रहोगे ना अल्लाह करीम तुहानू बहुत ज्यादा नवाजणगे। देखिए ना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ना, आप फरमाते ने बंदा जिस वक्त किसी को वेखे ना तो थले वेख लवे, ऊपर वाले ना अल्लाह ने साइकिल दिता है ना तुहानू ते तुसी पैदल वाले वेखो, वो बंदा बेचारा पैदल जाता पै, फिर रब का शुक्र अदा करो। अगर मोटरसाइकिल तुम्हारे कोले ते लंघदा लंघदा वेखो यार फलां बंदा तो साइकिल चला रहा है,
मैं ते अल्लाह ने मोटरसाइकिल दिता है, देखो ना ओनू साइकिल है, वो अगर 10 मिनटा में जाता मैं 2 मिनटा में जगह तक पहुंच जाना, फिर तुसी करोगे शुक्र अदा। अगर तुहाडे कोल गड्डी है तुसी मोटरसाइकिल देखोगे फिर करोगे शुक्र अदा, ते जे तुसी साइकिल होएगा तो मोटरसाइकिल देखोगे ना आखोगे यार मैं ते मेरे ते पल्ले को नहीं, मैं मेरे को है ही कुछ नहीं। बंदा तो असल वो ही है ना, वो जो मोटरसाइकिल है वो ही सुखी है नहीं, फिर ना शुक्री करोगे। मोटरसाइकिल देखे कार देखेगा कि वो बंदे नूं ते कार लग गई है, मनु कार नहीं लगी, तो फिर बंदा क्या करेगा, ना शुक्री करेगा। एक बड़ा मशहूर वाक्य है, एक इमाम साहब ना हदीस दे लैन वास्ते लंबा सफर करते ने, सफर करद्या ना मस्जिद के अंदर पहुंचे, नमाज का टाइम हो गया। नमाज अदा करने तो पहले देखते हैं कि एक बंदा जो ना वो बड़े वधिया जुत्तियां पाई ने, कपड़े पाए ने, ते उतों देखिया ना ते कहने लगे अल्लाह दिल दे अंदर गल, अल्लाह मैं ते दीन दा खादम, मैं दीन दे तबलीग वास्ते दीन सीखण वास्ते मैं इन्ना लम्मा चौड़ा सफर किया है, अल्लाह मेरे पैर जुत्तियां को नहीं, ए जेडे बंदे ने जिन्होंने दीन का पता ही को नहीं, अल्लाह जे तेन मनते ही को नहीं, इन्हें जुत्तियां भी ने कपड़े भी सोने ने। दिल में गल आई, नमाज का टाइम होया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मस्जिद बाहर निकलते हैं, सामने के देखते हैं वो बंदा जिदे पैर ही कोई नहीं, वो घसीटदा जा रहा है। उस वक्त अल्लाह कहना अल्लाह मैं माफ़ी मंगना तेरे को, मेरे को अल्लाह गलती हो गई है, मैं उत्तू वेख्या ते तेरी नाशुक्री की, अल्लाह तेरा मैं शुक्र क्यों ना अदा करा। ए मनु अल्लाह जुतियां नहीं दित्तियां ते तुरंत मेरे पैर ते दिते ही ना, आज मेरे पैर जुत्ती नहीं कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, कदे ना कदे जुत्ती मिल जाएगी। जिस बेचारे दे पैर ही को नहीं उन्होंने मिलते, पैर मिलन दोबारा नहीं मिलते। तो मेरे दोस्तों तुसी उत्तों वेखोगे ना शुक्री करोगे, जिस वक्त थल्लू वेखोगे ना तो फिर रब का शुक्र अदा करोगे। एक बंदे के घरों चोरी हो गई, उन्हें आख्या जी मेरे घर चोरी हो गया, हजरत साहब मौला साहब कहते हैं है देखो नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तेरी जान बचा ली, सब ठीक है ना। वो कहता हजरत साहब मेरे को माल चोरी हो गया है, तुसी हर वक्त कहते शुक्र अदा करो शुक्र अदा करो। उन्हें आख्या अल्लाह का फिर भी शुक्र अदा कर, माल चोरी होया, तेरे घर चोर वड़िया, इंसान चोर वड़िया, जे तेरे घर शैतान चोर वड़ जाए, तेरा ईमान चोरी करके लै जाए तो तू क्या करेगा। माल चोरी होया तो फिर भी अल्लाह तेरा शुक्र, ईमान चोरी तो नहीं होया। इंसान कोई वड़ के आके कुछ माल लै गया ना, अगर शैतान आके ईमान लै जाए तो वो दिन बड़ा नुकसान है। इस वास्ते हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करो। जिस शुक्र करोगे पहला फायदा कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, नेमतां दे अंदर इजाफा हो जाएगा। दूसरा फायदा मा यफ़अलुल्लाह बि अज़ाबिकुम, अल्लाह फरमाते हैं मैं उस बंदे को अजाब देता ही नहीं जेड़ा मेरा इन शकरतुम, जेड़ा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है। अजाब तो बचना चाहते हो, नेमतां इजाफा चाहते हो, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करो। ये शुक्र अदा करने के तरीके कई ने कई तरह लिखे ने। एक ने आख्या सब नाल पहले आजजी होनी चाहिए, जिस बंदे अंदर आजजी नहीं वो बंदा शुक्र नहीं अदा कर सकता। जिसने नेमत की वो सामने नीमा होना पैंदा कि नहीं, तो सारिया नेमत मेरे अल्लाह ने दित्तियां ना, फिर अपने रब के सामने कदे नीवे होया करो ना, सजदे रकू नमाज पढ़िया करो। ये रब का शुक्र अदा करने का तरीका है। देखो ना नबी अलैहिस्सलाम रात लंबा लंबा क्याम करते हैं। अम्मा जी फरमादियां ने कि आप दे पैरों ते गरम यानी पैर सुज जाते हैं। मैं आपको फरमाया तुसी ते है ही गुनाह तो महफूज हो, अल्लाह ने माफ किया, फिर एनी इबादत एना लंबा क्याम। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमाते ने अफला अकूना अब्दन शकूरा, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जा। यानी रब ने नेमत अता की है तो क्या किया है, इबादत की है, नमाज पढ़ना है। कोई भी अल्लाह नेमत दी है ना, तो देखो ना नबी अलैहिस्सलाम क्या करते थे, जल्दी जल्दी सजदे दे अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी, फतह मक्का। देखो जिस शहर के अंदरों निकालिया गया, मजबूर किया गया, दोबारा फाते बन के आए, तो नबी अलैहिस्सलाम गधे ते बैठे ने, आप दे सिर मुबारक नीमा, मक्के के अंदर दाखिल होए ने। किन्नी अज जी अल्लाह के सामने
बैतुल्लाह दाखिल होए ने आपने नमाज अदा की। नमाज यानी जेड़ा बंदा रब का शुक्र अदा करता है तो वह बंदा अपने रब के सामने आजिज होएगा। कि होएगा? आजिज होएगा, अपने रब की इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा। दूसरे नंबर पे जेड़ा बंदा रब का शुक्र अदा करता है वो सब नाल ज्यादा मुहब्बत करेगा ते अपने रब नाल मुहब्बत करेगा, अपने अल्लाह नाल जिसने तुहानू नेमतां अता कीतियां ने। और तीसरे नंबर पे जिसने तुहानू नेमतां अता कीतियां ने ओदी सब नाल ज्यादा तारीफ कीती जाए। हर जगह ते ओदी तारीफ, हर जगह ते ओदी तारीफ। और चौथे नंबर पे एतराफ किया जाए। पंजवें नंबर पे वो जिहड़ी नेमत दी है जिन्हें ओदी मर्जी के मुताबिक खर्च की जाए, ओदी मर्जी के मुताबिक वो अमल किया जाए। देखो ना जिहड़े बंदे किराए ते मकान देंदे बंदे उन्हें पता है मकान किराए ते किसी ने दिता है ना, हालांकि मकान मैं किराए ते लिया, मालिक मकान आखेगा तेरे तू ए भी काम नहीं करना, ए भी नहीं करना, ए भी नहीं करना, ए भी नहीं करना। किराएदार क्या करेगा? अमल करेगा तो ही रहेगा ना। हालांकि किराया देंदा है, इस दे बावजूद मर्जी कितनी चलती है? मालिक की चलती है ना। इसी तरह सारिया नेमतां अल्लाह ने दित्तियां ने, फिर वो जी नेमतां अल्लाह ने दित्तियां ना फिर ओदी नाफरमानी ते नहीं लगनी चाहिए, बल्कि ओदे हुक्मां दे मुताबिक खर्च करोगे तो उस बंदे ने अपने रब का शुक्र अदा किया है। वो अंदर देखो ना अल्लाह दे राह विच खर्च करना। नबी अलैहिस्सलाम ने कई दफ़ा देखो ना, एक सहाबी ने काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नो लंबा वाक़या ते तौबा दा मुतल्लक उन्होंने ना 40 दिन बाद तौबा कबूल हुई, इतने करीबी जिस वक्त तौबा के मुतल्लक अल्लाह ने ऐलान किया ना, सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मेरे को एक बंदा खुशखबरी लैके आया, क्या लगा अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। तो इन्होंने खुशी के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करना होया, उन्हें क्या किया, 2 जोड़े जिन्हें खुशखबरी सुनाई है उन्होंने दे सड़े। क्यों? जेड़ा बंदा बंदे का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह करीम फरमाते वो मेरा भी शुक्र अदा कर सकता नहीं, अदा कर सकता। जेड़ा जेड़ा भी तुहाडे नाल जिन्हें एहसान किया ना उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उन्होंने हर वक्त याद रखना चाहिए कि फलां बंदे ने मेरे ते एहसान किया है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं अपनी एक छोटा जिहा वाक़या सुना के बात खत्म करना। साडे शहर दे ना एक काई तार मान साहब से, उन्होंने मैं गल सुना वफात पा के, तो उन्होंने बेटा कारी ज़िया रहमान साहब, वो अपने बयान में गल कर रहे हैं, कह लगे मेरे वालिद साहब ने आख्या है जो ज़िया अल्लाह शाह साहब ने ना पीर उन्होंने दादा ने ना घर नहीं छड़ना। बंदे बड़े हैरान हुए, उन्हें आख्या क्यों नहीं? उन्हें आख्या अगर तुम जुतियां मारन धक्के मारन उन्हों का घर नहीं छड़ना। कह लगा भाजी क्यों? कह लगे पुत्र सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह उन्हों का साढ़े ते बड़े एहसानात ने, असी मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, ये जो अल्लाह ने दिता है ना ये उन्होंने साढ़े ते एहसानात किए ने। अगर असी अज सानू सब कुछ मिल गया, असी उन्होंने एहसानात भुल जाइए तो साढ़े नाल वड्डा जिहड़ा ना बददियानत कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों जिस बंदे ने भी एहसानात किए ना वो बंदे को याद रखने चाहिए, फिर ओहदा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। माड़ा वक्त ओहदे ते आ जाए तो ओहदे ते खर्च करना चाहिए। अल्लाह को दुआ अल्लाह पाक सानू हर हाल के अंदर हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम सानू ना शुक्री तो कुफर तो अल्लाह महफूज फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।